आखिर भगवान श्री राम जी को स्वयं क्यों बनाना पड़ा था भोजन एक भक्त के घर पर। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक रोचक प्रसंग लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिस प्रसंग में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री राम जी ने एक भक्त के घर पर भोजन बनाया था। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शक बंधु, कहानी को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन के लिए हानिकारक साबित होता है। तो आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटे से प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक भोला नाम का बड़ा ही भोला व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक आलसी था, यानी कि उसके अंदर आलस पैदा हुआ था। वह केवल खाता रहता और दिन भर अपने घर पर पड़ा रहता। दोस्तों, अब तो उसके माता पिता जो थे वह भी उससे तंग आ चुके थे। उसके माता पिता ने एक दिन फैसला किया कि अब हम इस भोला को घर से बाहर निकाल देंगे। जब यह घर से बाहर निकल जाएगा तभी इसे कुछ समझ में आएगा कि मेहनत कैसे की जाती है। दोस्तों, उसके माता पिता ने खुद को कंट्रोल करके और अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। रोए तो उसके माता पिता भी थे, क्योंकि उन्हें भी दुख होता है जब उनका बच्चा उन्हें छोड़कर जा रहा हो, मगर उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए घर से बाहर निकाला। दोस्तों, अब वह जो भोला था वह भटकते भटकते अपने घर से निकलने के बाद में और जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर के उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा मंदिर है, जिसके बाहर बैठकर के बहुत लोग उस मंदिर में जो पुजारी थे वह उस मंदिर में पूजा कर रहे। दोस्तों, जैसे ही उसने इतना दृश्य देखा तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई और उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी मंदिर पर ठहर जाऊं। यहाँ पर वैसे भी कुछ काम धंधा करना नहीं पड़ता, केवल भगवान का भजन करो और सुबह शाम खाना पाओ। ऐसा ही उसने किया। उस मंदिर के जो गुरुजी थे उन गुरुजी के पास में पहुंच गया और जाकर के उसने सारी बात बताई कि हे गुरुदेव, मैं अब भगवान के चरणों में आना चाहता हूँ, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए कृपया आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें, प्रभु के चरणों में स्थान दें। मैं प्रतिदिन यहाँ पर पूजा करूँगा और भोजन भी यहीं पर खाऊंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। दोस्तों, उसका आग्रह करने पर गुरुजी मचल गए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। अब तो कुछ दिन बीतते गए। वह प्रतिदिन सारे लोगों के साथ में भगवान की पूजा याचना करता और सुबह शाम भोजन वहीं पर खा लिया करता। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एकादशी आई, जिस दिन लोग सारे पूजा कर रहे थे। सुबह के टाइम पर वहां पर खाना वगैरह नहीं बना हुआ था। तभी लोग जब पूजा कर रहे थे तभी वह जो भोला था, भोला तुरंत गुरुजी के पास में पहुंचा और बोला, हे गुरुजी, आज भोजन क्यों नहीं बन रहा है? आप मुझे इसका बात का कारण बताइए, मुझे तो भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। तभी जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, बेटा, आज एकादशी है और आज सारे लोग व्रत हैं, तुम आज भोजन नहीं खा सकते। अब तो जब वह उसने बार बार आग्रह किया कि गुरुदेव मुझे भोजन खाना है, तो गुरुजी ने उससे कह दिया, बेटा, यदि तुम्हें ज्यादा तेज भूख लगी ही है तो तुम भोजन खा सकते हो, खुद बना लो और खुद खा लो। वहां पर थोड़ा जो सामग्री रखी है उसे अपने साथ ले जाओ और नदी पार जाकर के नदी के किनारे उस पार भोजन को पका लेना और खा लेना। दोस्तों, गुरुजी के कहने पर भोला जो था उसने वह सारे जो सामग्री थी, आटा वगैरह, दाल वगैरह, वह सारी उठाई और अपनी पीठ पर लादी और चलता गया और नदी को पार कर लिया। उधर जाकर के उसने अपने भोजन की प्रक्रिया जारी की और भोजन जैसे ही बनाया तो उसने गुरुजी जो थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बेटा, जब तुम भोजन खाओ उससे पहले भगवान का भोग लगा देना। तो उसने ऐसा ही किया, पहले भगवान का भोग लगा दिया। दोस्तों, जैसे ही उसने भगवान का भोग लगाया वैसे ही वहां पर भगवान जो थे
वह प्रकट हो गए। दोस्तों जैसे ही भगवान श्री राम वहाँ पर प्रकट हुए तो वह भोला जो था वह मन का भी बड़ा ही भोला था, इसीलिए वह समझ नहीं पाया। उसने सोचा न जाने यह कौन है। भोला ने कहा, हे प्रभु जी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो जो भगवान श्री राम जी थे उन्होंने कहा, बेटा तुम जिसे बुला रहे हो मैं वही हूँ प्रभु, जिसके लिए तुमने भोग लगाया है मैं वही हूँ, मैं इस भोजन को खाने आया हूँ। दोस्तों भगवान श्री राम अपने साथ में माता सीता जी को भी लाए थे। अब तो जैसे ही उस भोले ने इतनी बात सुनी तो वह खुश हो गया। वह उसे इतना नहीं पता था कि भगवान क्या चीज है। उसने क्या किया कि वहां पर दो ही लोगों का भोजन था, इसीलिए उसने कहा, ये लो दो ही लोगों का भोजन है, यह आप ही खा लो। दोस्तों अब तो जो भगवान श्री राम जी थे उन्होंने थोड़ा सा भोजन माता सीता जी को दिया, थोड़ा खुद खाया और थोड़ा जो बचा था वह उस भोला ने खा लिया। अब तो जो भोला था उसने कहा, हे प्रभु जी, जब आप आए तो एक बार मुझे बता दिया करना, तो मैं उस हिसाब का भोजन बना लिया करूंगा, जिससे तुम भी भूखे न जाओ और मैं भी खा लूं। दोस्तों अब तो दूसरा दिन बीता। दूसरे दिन अब उसे पता था कि आज फिर भगवान श्री राम और माता सीता जी आएंगे। तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज भी मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा, मुझे सामग्री दे दो, मैं नदी पार जाकर के बना लूंगा। गुरुजी ने थोड़े अचंभित तो हुए गुरुजी, मगर उन्होंने सोचा पता नहीं है क्यों अलग बना रहा है, तो उन्होंने कह दिया, जा बेटा बना ले। तब वह सामग्री लेकर के नदी उस पार पहुंचा। भोला ने उधर जाकर के भोजन बनाया। अब तो जो भगवान श्री राम जी थे वह अपने साथ में माता सीता, हनुमान जी और अपने चारों भाइयों जो उनका परिवार था उसे ले आए। अब तो जैसे ही इतने सारे लोग देखे तो भोला ने तुरंत प्रसन्न कर दिया और कहा, हे प्रभु जी, आप मुझे बताइए ये जो आपके साथ में है यह कौन है? तब भगवान श्री राम जी ने बताया, बेटा ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं। दोस्तों तो वो जो भोला था उसने तुरंत कहा, हे भगवान जी, तो ये जो लोग आपके साथ में आए हैं यह सारे लोग भोजन खाएंगे? तो भगवान श्री राम जी ने तुरंत कहा, हाँ जरूर खाएंगे, बना लो तुम भोजन। दोस्तों अब तो जो भगवान श्री राम जी थे वह अपने परिवार को लेकर के वहीं पर बैठ गए। भोला ने भोजन बनाया, सारे लोगों को खिलाया और खुद भी खाया। दोस्तों अब तो भगवान जी चले गए। अब भोला समझ चुका था कि कल भी इतने ही लोग आएंगे, इसीलिए उसने क्या किया कि वहां से चला गया। जब भोजन उन्हें खिलाया और खुद भी खाया तो वहां से मंदिर के पास में गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी कल मुझे और ज्यादा सामग्री की आवश्यकता है। अब तो गुरुजी को कुछ शक हुआ। गुरुजी ने सोचा पता नहीं यह कहाँ ले जाता है इतना अनाज। गुरुजी ने सोचा कहीं बेच तो नहीं देता। अब तो दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन गुरुजी ने उसे मांगने के अनुसार सामग्री दी, दाल चावल आदि और आटा भी। दोस्तों वह अपनी पीठ पर लाद करके उन्हें फिर से नदी पार ले गया। वहां पर उसने भोजन बनाना जैसे ही प्रारंभ किया, अब तो फिर से जो भगवान श्री राम जी थे वह अपनी सारी प्रजा को लेकर के आ गए। अब तो वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। अब वह जो भीड़ थी, वह जो भगवान श्री राम जी थे वह केवल दिखाई उस भोला को ही दे रहे थे। इधर गुरुजी उसका पीछा करते हुए वहीं पर झाड़ियों में छुप गए, वहां से उसे देखने लगे। गुरुजी ने देखा यह किससी बातें कर रहा है, यह कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। उधर वह जो भोला था वह भोजन बना रहा था। उसने भगवान श्री राम जी से कहा, भगवान मैं इतने लोगों के लिए भोजन नहीं बना सकता, इसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों कहते हैं भगवान तो भक्तों के बस में ही होते हैं, बस उन्हें प्रेम से बुलाना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री राम जी अब उस भोला के साथ में भोजन बनवाने लगे। दोस्तों भोजन बनने के बाद में सारे लोगों ने भोजन किया और भोला ने खुद भी खाया। जो प्रजा वाले लोग थे वह तो भगवान श्री राम जी ने वापस भेज दिए, केवल भगवान श्री राम जी और माता सीता रह गई। दोस्तों अब इधर जो गुरुजी थे वह उस भोला के पास में पहुंचे और कहा, भोला तू क्या पागल हो गया है, यह किससे इतनी बातें कर रहा है?
तब भोला ने कहा, हे गुरुदेव, ये देखिए ना, ये भगवान श्री राम जी और माता सीता खड़े हैं, जिनके लिए तुम रोज आराधना साधना करते हो। दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने भोला से कहा, भोला, मैं केवल तुम्हें ही दिखाई दूंगा, इन्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं केवल उनके पास जाता हूँ जो मुझे निस्वार्थ भाव से बुलाते हैं, जो मुझे प्रेम से बुलाते हैं। यह जो तुम्हारे गुरुजी हैं, यह मुझे स्वार्थ के लिए बुलाते हैं। यह सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा नाम रोशन हो। मगर भोला, तुम ऐसे नहीं हो। तुमने मुझे निस्वार्थ भाव से बुलाया है, प्रेम से बुलाया है। तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। दोस्तों, भगवान उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो उन्हें निस्वार्थ भाव से बुलाते हैं और प्रेम से बुलाते हैं। दोस्तों, अब तो जो भोला था, उसने भगवान श्री राम जी के दर्शन अपने गुरुजी को भी करवा दिए। राम जी से जो था, उसने आग्रह किया कि महाराज, कृपया आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे जाएं। तब भगवान श्री राम ने उन्हें दोनों को दर्शन दिए और वहां से चले गए। दोस्तों, यही थी छोटी सी कहानी जो मैंने आप तक पहुंचाई। भगवान श्री राम जी ने कैसे एक भक्त के घर पर भोजन बनाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया इस कहानी को लाइक जरूर करें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें, और फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।